एक सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, इस घर में BA MA PhD कोई है? मैं हूँ। 117 का भाड़ा किसी को मुंह ज़बानी याद है? मुझे है। घर का कन्हैया जी की दुकान का हिसाब किताब रखना किसी को आता है? मुझे आता है। तो बोलो, घर की बहू कैसी हो? प्रतिभा जैसी हो? क्वा क्वा क्वा। देखो, ये भी वाह कर रही है। थैंक यू। प्रतिभा, दुनिया ना हिसाब किताब से नहीं चलती, प्यार से चलती है, प्यार से। 117 का पहाड़ा छोड़ो, प्यार का पहाड़ा किसी को आता है? मुझे आता है। 3 दिल के पार करना किसी को आता है? मुझे आता है। निगाहों से वार करना किसी को आता है? मुझे आता है। तो बोलो, घर की बहू कैसी हो? प्रेमा जैसी हो। हेलो 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 हेलो। माना कि तुम सबको सब कुछ आता है, लेकिन सेल्फी 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 लेना किसी को आता है? नहीं। सोते सोते सेल्फी लेना आता है? मुझे आता है। खाते खाते सेल्फी लेना आता है? मुझे आता है। मम्मी जी के पैर छूते छूते सेल्फी लेना आता है? मुझे आता है। और तो और मुझे सेल्फी लेते हुए भी सेल्फी लेना आता है। ये देखो। क्या ऐसे? अब बताओ, घर की बहू कैसी हो? परी 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 जैसी हो। सेल्फी लेना, हिसाब किताब करना, प्यार में लचकना दीदी सब सीख लेगी। लेकिन 5 में से तो सिर्फ दीदी ही चुनी जाएंगी। भोली, शांत शांत बहनों, शांत। हम सब तो शांति है। भोली को बोलो शांत रहे, वो ज्वालामुखी की तरह उछल रही है वो। शांति निर्वाह अनिवार्य भवा। आप सब शांत हो जाओ, कह रही है दीदी। तुम्हें कदाचित हम समस्त कुलवधुओं के मध्य इस प्रकार कोलाहल उत्पन्नता निषेध, कदापि निषेध। बहनों, आपस में लड़ना बंद करो, कह रही है दीदी। तुम्हें बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से हम समस्त बहन इस निकेतन की कुलवधुएं प्रतिष्ठित हुई। अर्थात निश्चित रूप से हम प्रत्येक कुलवधु का इस निकेतन पर अधिकार समान भवा। हम सब इस घर की बहुएं हैं, इसलिए हम सबका इस घर में समान अधिकार है, कह रही है दीदी। सही कहा दीदी ने। हम फालतू में लड़ पड़े ना आपस में। सॉरी सॉरी, माफ कर दो, कुछ ज्यादा ही बोल पड़ी नहीं। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, सॉरी। लेकिन अब हम करें क्या? धरने पे बैठ जाते हैं। हाँ, या तो घर में 5 बहुएं रहेगी या तो सिर्फ दीदी। भोली, धरने पे नहीं बैठना है भोली। हाँ, मजा तो झरने में बैठने में आता है, धरने में नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे मायूस चेहरा लेके और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। सही कहा, सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, महाशिवरात्रि आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हमें कैसे भी करके उससे पहले सासू माँ का ख्याल बदलना पड़ेगा। और वैसे भी सासू माँ को तो पंचगुनी बहू चाहिए थी ना, तभी तो हम 5 को लेकर आई है वो। अगर महाशिवरात्रि के दिन हम 5 में से कोई 4 चली जाएंगी तो 4 गुण भी तो चले जाएंगे ना। पता नहीं सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, बात तो सही है। जो भी हो, हमें कैसे भी करके सासू माँ का फैसला बदलवाना पड़ेगा। पर कैसे? देखो, कुछ भी करो, लेकिन अगर घर से बाहर जाने की बारी आएगी तो दीदी कहीं नहीं जाएगी। लल्ला चाहे जो कहे कहता रहे, लेकिन कुंती तू वही मांग जो तुझे मांगना है। प्रभु, मैं अपने बड़े बंगले से बड़ी गाड़ी में निकल के कन्हैया के आसपास की सारी दुकानों को मिलाकर बना
शहर का सबसे बड़ा शोरूम देखते हुए बैंक के लॉकर में रखने जाऊं सोना 5-5 तोले। बस इतनी अर्ज पूरी कर दो ओ मेरे भोले। अभी अभी भोले आए थे, वो मुझे समझा के गए हैं कि इंसान को जीवन में इन 5 चीजों की ही जरूरत होती है, तन, मन, धन, बुद्धि और अध्यात्म। और तुझे इन 5 में से वरदान में किसी एक चीज को ही चुनना होगा। भोले भंडारी ने ये असमंजस में डाल दिया है। मुझे 5 चाहिए और वो देंगे एक। मैया कुसुम, हाँ मैं कल से देख रही हूँ मैया, पहाड़ी क्या याद करिए डायरी में, आखिर चल क्या रहा है? मैया तूने मुझे डांटा नहीं, अपने दिमाग को खरी खोटी नहीं सुनाई, यहाँ तक अंदर आके ये भी नहीं देखा कि तेरी पंचगुनी 5-5 बहुएं क्या कर रही हैं, महाशिवरात्रि की तैयारी कर रही है कि नहीं। चल क्या रहा है मैया, कहीं तो सावधान इंडिया की कहानी तो नहीं लिख रही। होली बहुएं शातिर सास। बस बस, तू जाके अपना काम कर। मैया नेल पॉलिश लगाने के अलावा मुझे कोई काम आता है और वो मैं कर चुकी। तू अपनी बताओ। हाँ, देखूंगी बहुओं की चाल भी और मौसम का हाल भी, लेकिन ये सब शिवरात्रि की पूजा के बाद। क्या पता कुसुम, शिवरात्रि की पूजा के बाद देखने दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर भोले ने मन चाहा वरदान दे दिया फिर तो मौज ही मौज। ऐसा क्या होने वाला है शिवरात्रि को मैया? मैया पूरी की पूरी दुनिया बुलाकर भोले भंडारी के सिर्फ तुझे ही वरदान देने आ रहे हैं? कुसुम, कुसुम, क्या हुआ? लॉटरी लग गई, तुम्हारे नाम का पहला इनाम मिला है। मेरे नाम पे लॉटरी? हाँ डार्लिंग, पूरे भारत दर्शन करवा रहे। श्रीमती कुसुम देवी, आप धन्य हैं कि तुमको प्रताप जैसा पति मिला है। इसी बात पर दूसरा खुशखबरी भी है, पूरे भारत दर्शन का टिकट भी मिला है। 1 अप्रैल को खच्चर पे बिठा के पूरा भारत घुमाएंगे, बाकायदा नेपाल बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, मात्र 1100 रुपए में। और 400 रुपया और दे दिया ना तो हिमालय चोटी पे ले जाके धक्का मारने का भी प्रबंध है। अरे प्रताप के जनहित में जारी, मुबारक हो। ओ दामाद जी, ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? बंद करो अपने फटीचर नाटक की तैयारी, नहीं तो तुम्हें ना मैं पुलिस में पकड़वा दूंगी। तुम्हारे जेल से अच्छा ना मेरठ का जेल है, कम से कम रात में उठ के चाय तो ना बनाना पड़ता है। चुप करो। क्या है सासू माँ, डायरी तुम भी लिखती हो घटिया शायरी? काफी दिनों से नींद ना आया है, चलो पढ़ लेते हैं, हो सकता है आ जाए। गाड़ी बंगला दुकान, अरे बाप रे बाप। भैया ये सब कहाँ लिखा है? अरे बता तो सही। दाल में कुछ काला है। सासू माँ को तो काली दाल ही पसंद है। वैसे तुम भी 2-4 किलो मेकअप ना थोपो ना तो काली चरण से कम ना लगोगी। चुप रहो। सरला आंटी को भी पहुंचा देते हैं चिट्ठी। एकज मातेश्री के एकज शून्य रक्त अंश शिशु थे, एक माता की 10 संतानें थी, कह रही हैं दीदी। वह मातेश्री कदाचित एक क्षण के लिए भी अपने रक्त अंश शिशुओं से विभाजित नहीं होती थी, अन्यथा उनके लिए उनके समस्त रक्त अंश शिशु समान रूप से अनुरागी एवं महत्वपूर्ण थे। वो उनसे कभी अलग नहीं रह पाती थी, उनके लिए सारे बच्चे एक बराबर थे, कह रही हैं दीदी। वाह कितनी अच्छी सास है। सास नहीं, माँ है, माँ। हाँ सास भी तो माँ जैसी होती है।
आज तुम पांचों क्या ये प्रार्थना की तरह भक्त प्रहलाद बनकर बैठी हो? सिर्फ आज ही थोड़ी सासू माँ, हम तो हमेशा मिलजुल कर ही रहते हैं। हाँ, नूनू पोवोपा रेस्ते अलगात, हम पांचों से अलग रहा ही कहाँ जाता है। बस इसीलिए प्रार्थना अच्छी सी कहानी सुना रही थी तो हम भी बैठ गए पांचों साथ में। हाँ, सुन लो। मेरी तो भोले महाशिवरात्रि को सुन ही रहे, लेकिन ये 5 में से एक सुख कैसे चुनो? एकच दिवस उनके ग्राम में एकच अधर्म रूपी अहिदानव ने आक्रमण किया। एक दिन वहाँ एक राक्षस ने आक्रमण किया, कह रही हैं दीदी। परंतु एकच शून्य रक्त अंग शिशु कदाचित उस अधर्म रूपी अहिदानव से युद्ध करने में असमर्थ रहे। वस्तुतः वह अधर्म रूपी अहिदानव बहुतायत से बहुतायत विशाल एवं बलवान था। 10 बेटे उससे लड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो दानव बहुत ताकतवर था, कह रही हैं दीदी। तत्पश्चात मातेश्री ने प्रभु से वरदान का आवेदन किया। कदाचित युद्ध विजय योग्य बहुतायत से बहुतायत बल योग्य उनके एकच शून्य शिशुओं को एकच ही शिशु में विलीन किया जाए। तो माता ने भगवान से मांगा कि उसके 10 पुत्रों को एक में समा दिया जाए, तभी उस राक्षस का वध हो पाएगा। तो जाके भगवान ने उसे वरदान दिया कि उसके 10 पुत्रों को एक में समा दिया, कह रही हैं दीदी। मिल गया, तरीका मिल गया। समझ गई भगवान से वरदान कैसे मांगना है। मिल गया। ये क्या हुआ? माँ जी को क्या मिल गया? बोल रही थी कि तरीका मिल गया, भगवान से वरदान मांगने का तरीका मिल गया, वो भी तुम्हारी कहानी सुनकर। दीदी की कहानी सुन के? दीदी की कहानी में तो 10 भाइयों को एक में समा दिया था। कहीं माँ जी ये वरदान तो नहीं मांगने वाली कि हम 5 भाइयों को एक में समा दें? क्या पंजीरी, कुछ भी उटपटांग बातें मत बोलो। प्रतिभा बहन, तुमने ही तो कहा था कि माँ जी को 5 गुणों वाली बहुएं चाहिए थी, फिर वो चारों को क्यों निकाल रही है? तो माँ जी को उपाय मिल गया और वो खुशी खुशी अंदर चली गई। अब कहीं माँ जी महाशिवरात्रि वाले दिन हम 5 को एक में तो नहीं समाने वाली? बहुएं 5 से 1 हो जाएंगी और गुण 5 के 5। पंजीरी, हम कोई जादुई पुड़िया थोड़ी है कि फुर्र करके उड़ जाएगी। हाँ, संभव है, पूर्ण रूप से संभव है प्रतिभा बहन। ऐसा हो सकता है प्रतिभा बहन, कह रही है दीदी। भगवान शिव जी की डमरू 4 बार डुक 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 बजेगी और हम में से 4 गायब। यथार्थ प्रभु की लीला बहुतायत से बहुतायत अपरंपार है, अविश्वसनीय है। निश्चित रूप से कुछ भी संभव है प्रतिभा बहन। भगवान शिव जी की लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम 5 को क्या, वो तो पूरी दुनिया को एक कण में समा सकते हैं। हे भोले भंडारी, अगर माँ जी हम 5 को एक करने का वरदान मांग ही रही है तो हम 4 को गायब करना, दीदी को नहीं। भोली समाना ही है तो हम 4 को दीदी में समा देना। वैसे तो ये तो बहुत मजेदार बात है। मतलब हम 5 एक हो जाएंगी, यानी 5 सेल्फी की जगह 1 सेल्फी। वाह, क्या बात है। लेकिन वैसे एक बात बताओ, ये सब होने के बाद हम में से किसका फोन नंबर चालू रहेगा? क्या किसका फोन नंबर चालू रहेगा? ऐसे थोड़ी होता है। 5 में 1, 1 में 5, ऐसा नहीं होता है। होता है प्रतिभा बहन, नहीं होता। अरे होता है प्रतिभा बहन। लड़ना छोड़ो, ऐसा हो ना हो, लेकिन फिलहाल जरूरी बात यह है कि हम 5 में से किन्हीं 4 का बोरिया बिस्तरा तो बनने वाला है और कोई एक ही होगी जो इस घर की बहू बन के रहेगी। दीदी होली। वाह बहू, तुम्हारी कहानी सुन के तो मेरी दुविधा ही दूर हो गई।
भगवान से 5 सुखों में से कौन सा एक सुख मांगू, ये सोच सोच के तो मैं पगलाई जा रही थी। भगवान ने उसे वरदान दिया कि उसके 10 पुत्रों को एक में समा दिया। मैं भी 5 सुख एक वरदान में डाल दूंगी। तन, मन, धन, बुद्धि, आध्यात्म। जब भोले दे ही रहे हैं तो भला एक क्यों चुनूं? 5 सुख एक ही वरदान में मांग लूंगी। प्रभु चुस्त दुरुस्त कुंती आ गया तन। अपने बड़े बंगले से बड़ी गाड़ी में निकल के आ गया धन। अपने शांत मन तेज बुद्धि कन्हैया, ये आ गया मन और बुद्धि। हाँ, अपने शांत मन तेज बुद्धि कन्हैया की आसपास की सारी दुकानों को मिलाकर बना शहर का सबसे बड़ा शोरूम। फिर से धन, सबसे बड़ा शोरूम देखते हुए बैंक के लॉकर में रखने जाऊं सोना 5-5 तोले और धन। सोना 5-5 तोले, बस इतनी अर्ज पूरी कर दो ओ मेरे भोले। पांचों सुख डाल दिए। हे कुंती, आध्यात्म तो रह ही गया। चलो कोई बात नहीं, आध्यात्मिक तो मैं पहले से ही बहुत हूं। फिर भी ज्यादा लालच भी ठीक नहीं है। चारों सुख चालाकी से एक वरदान में तो मैंने डाल ही दिए। लल्ला बड़ा कह रहा था, मैया एक चुन, मैया एक चुन। देखा लल्ला, तेरी मैया ने तन मन धन बुद्धि 4 सुख तो मांग ही लिए एक ही वरदान में। सोच के देखो, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर भोलेनाथ यही चाहते हैं तो माफ करना, वो एक बहू तो मैं ही बन के रहूंगी। प्यार तो मैं तुम सबसे करती हूँ, लेकिन अगर भगवान किसी एक का वरदान देंगे तो माँ जी के मुंह से मेरा ही नाम निकलना चाहिए। वो एक बहू तो मैं ही बन के दिखाऊंगी। अगर मैं इस घर से चली गई तो सेल्फी कौन लेगा, फेस पैक कौन लगाएगा, और टुकुर 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 चलेगा कौन? इन सब के बिना तो घर नहीं। इसलिए घर की बहू तो मैं ही बन के रहूंगी। मैया द्वारा यदि चुनाव कार्य प्रणाली कृत हुई, तत्पश्चात हमारी भोली ही अभिलाषित होगी। अगर चुनने की नौबत आई तो माझी 5 में से मुझे ही चुने। मन में जरूर यही कह रही होंगी दीदी, लेकिन मैं भी आपकी भोली हूँ दीदी। मैं भी देखती हूँ माझी कैसे आपको नहीं चुनती।